अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूवर्स। तो यहाँ पे ये हमने लेस ले ली है 7.5 मीटर। स्टोन वर्क था ड्रेस पे, तो उसी से मैच करके हमने ये लेस ली है। पिक्चर में इतने अच्छे से नहीं दिख रही है अभी। कोरियन सिल्क में ये फैब्रिक है, ये सैटन नहीं है, बहुत अच्छा सा थोड़ा मोटा फैब्रिक है। आप इसको किसी भी कलर पे बना सकते हैं। मैंने इसको व्हाइट कलर पे बनाया है। आपका यहाँ पे 2 से 2.25 मीटर फैब्रिक लग जाएगा लेंथ के अकॉर्डिंग। से नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं तो इसी तरह मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रख लिया है। ये लेंथ में लंबा रहेगा तो मैं 47 ले रही हूँ इसकी रेडी लेंथ। आप लेंथ 45 तक रख सकते हैं। इसको थोड़ा लॉन्ग ही बनाना है। अब यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे तो पाकिस्तानी कुर्ती वाली यहाँ पे मार्किंग होगी। शोल्डर में यहाँ पे 7.25 इंच रख रही हूँ। बोट नेक है, आप चाहे तो 7 इंच भी रख सकते हैं, वो भी ठीक है। आर्म लेंथ हम रखेंगे 7.5 इंच। हाफ इंच हमारा शोल्डर डाउन हो जाएगा। और बस्ट के लिए हमारी जो, एक बार मैं आपको बस्ट का बता देती हूँ, उसी के अकॉर्डिंग आपको हिप का भी लेना होगा। तो जैसे हमारी बस्ट यहाँ पे 41 है, तो जो है ये हमारी नॉर्मल कुर्ती की 41 है। अब हम पाकिस्तानी कुर्ती में 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो हमारी होगी 43। और 43 को हमें यहाँ पे इस तरह राउंड में लेके और यहाँ पे इसको 4 जगह डिवाइड करना होता है। तो ये हमारी 11.25 इंच पे पाकिस्तानी कुर्ती की मार्किंग हो गई। अब जो कुर्ती की साइड में चाक तक फैब्रिक लगेगा उसकी चौड़ाई हम रखेंगे 4 इंच, तो हाफ में आएगा 2 इंच। ठीक है, तो 2 इंच में भी आधा इंच हमारी कुर्ती लेस में सिलाई में भी जाएगी, तो हम 1.5 इंच को कम कर लेंगे। ठीक है, जो भी हमारा बस्ट साइज आया है यहाँ पे 11.25 इंच, उसमें से हमने 1.5 इंच कम करके यहाँ निशान लगा लिया। बाहर वाला निशान मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था, अंदर वाला हमारा नाप है। अब जितनी भी आप चाक लेंथ पहनते हैं 21 से 22 उतना रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 22 इंच पे मार्क कर रही हूँ, 15 इंच पे कमर की लेंथ के लिए मार्क कर रही हूँ। तो अभी हम हिप पर आएंगे। जैसे हमने बस्ट में किया था वैसे ही हमें अपने साइज़ को 4 फोल्ड में करना है और उसमें जो है 2 इंच की फिर यहाँ पे लूजिंग लेके मार्क कर लेना है। हमारा आया 12 इंच, हमने 12 इंच पे मार्क कर लिया। 1.5 इंच हमने जैसे बस्ट में कम किया था ऐसे ही हिप में भी कम कर लिया। तो ये हो गई हमारी मार्किंग। कमर के लिए हमें यहाँ पे ढाल नहीं देना ज़्यादा, क्योंकि इसकी स्ट्रेट लुक रहती है पाकिस्तानी वाली। कमर के लिए मैं आपको इसी तरीका बता देती हूँ। जितना भी आपका ये बस्ट है, जैसे हमारा 11.25 इंच है, तो इसमें आपको यहाँ पे कमर के लिए हाफ इंच कम करके ले लेना है। इससे कमर में हल्की सी शेप आ जाएगी। अब इस निशानों को मिला लेंगे। इसके लिए आप शेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी अच्छी आपकी शेप आ जाती है स्ट्रेट वाली। तो यहाँ ये देखिए कमर में हल्का सा मैं इस तरह इसको ले लूँगी। बस जितना आपने यहाँ हिप के लिए मार्क किया है इतना ही स्ट्रेट इसका घेरा दामन के लिए मार्क करना है, लेकिन मैंने हाफ इंच बढ़ाकर मार्क किया है जिससे इसकी अच्छी शेप आएगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह मैंने हाफ इंच इसको बढ़ा लिया है। अब हम यहाँ इसके आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे, तो बस यहीं तक हमें करनी है। फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच 0.75 लेके फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेंगे। हाफ इंच हम यहाँ पे शोल्डर डाउन कर लेंगे। इस तरह हमारी कुर्ती की पूरी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कुर्ती की कटिंग हमने कर ली है। नीचे से हम 1 से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। इस तरह हम यहाँ से शोल्डर से फ्रंट और बैक को अलग कर लेंगे। बैक वाले को इसमें से हम हटा देंगे और फ्रंट में आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरह कुर्ती की हमारी यहाँ पे कटिंग हो गई है। अब हम बचे हुए फैब्रिक में से साइड के लिए जो पट्टियाँ थी चाक में लगने वाली वो कट करेंगे। तो इस तरह मैं कपड़े को खोल के और डबल फोल्ड में रख लूँगी। तो यहाँ पे हमें इसकी चौड़ाई 4 इंच चाहिए, तो 5 इंच हम इसको चौड़ा कट करेंगे। और लंबाई में यहाँ पे चाक से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको इस तरह लंबा रखना है, क्योंकि ये सिलने में भी जाएगा। और यहाँ से हमें 5 इंच रखना है। तो मैंने डबल फोल्ड में दोनों ही साइड की पट्टी इस तरह कट कर लेनी है। ये पट्टी साइड में फोल्ड होके इस तरह आएगी। अब हम इस कपड़े में से स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरह हम फोल्ड करेंगे और लेंथ ले लेंगे कपड़े की। तो मुझे यहाँ पे 21 इंच के स्लीव्स चाहिए, तो मैं 22 इंच इसकी लंबाई ले रही हूँ। हाफ इंच हमारा ऊपर और नीचे सिलाई में जाएगा। कपड़े को हमने इस तरह फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ पे 3.5 इंच पे हम स्लीव्स के लिए मार्क करेंगे जैसे नॉर्मली करते हैं। और जो भी हमारा बस्ट साइज़ था उसका यहाँ पे 5वां भाग लेंगे और यहाँ पे इस लाइन पे मार्क करेंगे। 8.6 इंच पे मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। नॉर्मल स्लीव्स की तरह यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पे मार्क कर लिया है। आप स्केल से या फ्री हैंड से इसको इस तरह मिला लें और यहाँ से इस तरह स्लीव्स की शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ 1 इंच ही मार्जिन ले रही हूँ, ज़्यादा यहाँ पे मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। मार्किंग के अकॉर्डिंग हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है, फ्रंट की भी कटिंग कर दी है इसमें। यहाँ पे हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम गला बनाएंगे। इसके लिए मैंने पेस्टिंग वाली बुकरम ले ली है और गले की चौड़ाई में यहाँ पे 4 इंच रख रही हूँ। आप देख सकते हैं हानिया आमिर ने इसी तरह का गला पहना हुआ है। और गले की जो गहराई है वो 3.5 इंच रखेंगे हम। ये बोट नेक टाइप का गला है। और इसको इस तरह हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेंगे बॉक्स बना के। थोड़ी सी राउंड में इस तरह लेके जाएंगे और ऊपर तक मिला देंगे।
ज़्यादा अच्छी लुक के लिए जितना चौड़ा आप यहाँ पे बॉर्डर लगाएं या फिर स्टोन या लेस, उतना ही चौड़ा यहाँ पे आप गले को मार्क करें, तो उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। मैंने यहाँ पे इस तरह 1 इंच में 1-2 सूत कम इसको ले लिया है। तो इस तरह हम यहाँ पे गले की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे गले की कटिंग हो गई है। बैक नेक की जो गहराई है वो मैंने 3 इंच रखी है, फ्रंट की 3.5 थी। दोनों ही गले हमने बुकरम पे तैयार कर लिए हैं। अब हम अपनी कुर्ती लेंगे और यहाँ पे गले का सेंटर और कुर्ती का सेंटर मिला के सिलाई लगा लेंगे। लाइन हमने स्टिच करके कट कर दिया। अब यहाँ पे जो इसकी गोलाई है इसमें नॉचेस लगा लेंगे और इसको हम बैक साइड में टर्न कर देंगे। फ्रंट और बैक दोनों गलों में सेम करना है। इस पर आयरन करके अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये देखिए आप, इस तरह हमारी ये बहुत ही खूबसूरत लेस है। तो लेस जो है ये ऐसे अगर हम नेक लाइन पे लगाएंगे तो ये नहीं लग पाएगी, इसके लिए मैं इसके साइड में सिलाई लगा रही हूँ। और ऐसे ही मैं इसकी दूसरी साइड भी सिलाई लगा लूँ। इसका एक धागा पकड़ के हल्के से इस तरह खींचेंगे, जिससे ये खुद गोलाई में आने लगेगा। इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह इसकी शेप में किस तरह गोलाई आ गई है। और इसमें ग्लू होता है, तो हल्के से आप हाथों को इस तरह खींच के भी कर सकते हैं। और मैंने इसे अच्छी शेप देने के लिए थोड़े कट भी लगा दिए और इस तरह फिंगर से आप देखिए मैं इस तरह कर रही हूँ उसको। नीचे से भी मैं थोड़े कट लगा लूँगी। इस तरह गुलाई में करने के बाद हम इसको रखेंगे उल्टा करके। और ये ग्लू है, इस पर हम डायरेक्ट प्रेस नहीं कर सकते, ये ख़राब हो जाएगा। इस पर हम फैब्रिक रखेंगे कॉटन का दुपट्टा, और यहाँ पे आप शावर कर लें या फिर स्टीम वाले आयरन से इस तरह इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और इसके जो रिंकल्स वगैरह हैं सब निकल जाएंगे। बहुत अच्छा आपका ऐसे लगेगा जैसे कोई नेक का आपने पैच लिया है। ये देखिए, तो इस तरह यहाँ पे मैं फोल्ड करके लूँगी इसको। इस तरह गले पे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई में यहाँ जो है स्टोन की एक लाइन है, आप देख सकते हैं इस तरह की, जहाँ पर भी आपको लेस मिलेगी चौड़ी या पतली हो, लेकिन उसमें इस तरह एक स्टोन की लाइन रहती है साइड में। तो जो स्टोन की लाइन है मैं उसके बाद सिलाई चला रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल किनारी पे नहीं चला रही हूँ। बस आपको यहाँ पे गले पे जब भी लेस लगाएं मशीन की स्पीड स्लो रखनी है और इसको अच्छे से सेट करके इस तरह पूरे में स्टिच कर लेना है। अब हम इसको नीचे की साइड से अंदर की तरफ करके और यहाँ पे इसको दूसरी साइड से भी इस तरह सिल के लाएंगे। पहले हमने उस साइड से सिला था, अब इस साइड से सिलेंगे। तो इसमें जो एक तरफ को कभी कभी हो जाता है ना खड़ा खड़ा सा, वो भी नहीं होगा, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। आप इस तरह ट्राई कर सकते हैं। इस तरह देखिए फिनिशिंग से हमारा गला तैयार हो गया है। अब यहाँ पे 1/2 इंच पे इस तरह मार्क कर लेंगे। स्लीव्स लगाने के लिए यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है और साइड का हमारा यहाँ दब जाएगा लेस में। इस तरह हमने मार्क किया है। जितनी लेस हमारी मुड्डे की गोलाई में यूज़ होगी उतनी लेस को नाप के हमने गले की तरह इसमें साइड के फैब्रिक में सिलाई और कट लगा के आयरन करके गोलाई में कर लिया था। यहाँ पर भी जहाँ जहाँ आपकी गोलाई है मुड्डे में, इसमें भी इस तरह इसको अच्छे से करना है। यहाँ कोने पे आके कॉर्नर पे सीधी साइड पे फोल्ड करेंगे, लेस का दोनों साइड का मार्जिन अंदर की तरफ करेंगे और कोना बनाएंगे इस तरह और सिलाई लगाएंगे। इस तरह यहाँ पे निडल को अंदर की तरफ रोकेंगे कॉर्नर पे और यहाँ से इस तरह इसको नीचे की तरफ लाएंगे। और ऐसे ही पूरे में सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे दामन वाली जगह पे आके दामन को भी सीधी साइड पे ही टर्न करना है और यहाँ पर भी लेस का दोनों ही साइड का जो नेट का मार्जिन था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके और लेस का इस तरह यहाँ पर भी कोना बना लेना है अच्छे से और यहाँ पे इसको स्टिच कर लेना है। अब हम यहाँ पे पूरा सिलाई लगा के आ गए हैं दूसरे मुड्डे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लेस को कट नहीं किया है, जैसे हमने यहाँ पे पहले गोलाई दी थी इतना ही हम लेस को नाप लेंगे और लेस को कट कर लेंगे और फिर इसको हम थोड़ा सा शावर करके और आयरन कर लेंगे। हमें ज़्यादा गोलाई की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में सिलाइयाँ नहीं लगाई लेस के, सिर्फ इसको इस तरह कट लगा के और प्रेस से ही हमने इसको अच्छे से शावर करके जो है राउंड में कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गोलाई नहीं है। फिर भी हम कोना बना के इस तरह लाएंगे और इसकी सिलाई को भी कंप्लीट करेंगे। सेम तरीके से मैंने फ्रंट और बैक यहाँ पे दोनों रेडी कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन कर देंगे। शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिए हैं। साइड चाक की पट्टियाँ हैं तो इस तरह हम इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और लेस लगा के तैयार कर लेंगे। कुर्ती को इस तरह खोल के रखेंगे और यहाँ पे हम साइड वाली पट्टी लेंगे। चाक लेंथ का ज़रूर से ध्यान रखना है, चाक लेंथ से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको नीचे से लगा के ऊपर की तरफ लाऊंगी। तो यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है एक तरफ, ऐसे ही हम यहाँ पे दूसरा भी एक बार मार्क ले लेंगे। वैसे हमारे चाक के दोनों ही निशान लगे हुए हैं। अब दूसरी पट्टी को हम दूसरी तरफ लगाएंगे और इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने पट्टी स्टिच कर ली है। अब हम इस तरह इसको रखेंगे
और इसको यहाँ पे हम इस तरह लाएंगे और यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी इसको इस तरह ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बेसिक सा बता दे रही हूँ, अगर आप बिगनर्स भी है ना, तो अगर आप इसको नीचे से इस तरह स्टार्ट करेंगे स्टिच करना, तो आपको ऊपर नीचे नहीं होगा। और फिर हमने इसको सिलाई लगा ली और जो ऊपर फैब्रिक आएगा उसको इस तरह कट करके बराबर कर लेंगे दोनों ही साइड से। तो ये हमारा इस तरह बन गया है। अब हम इसमें स्लीव्स जॉइन करेंगे। तो ये हमारा जैसे कोना है, बिल्कुल कोने से नहीं लगाना, कोने से हल्का सा आगे है ना, 1/2 इंच के करीब, वहाँ पे हम अपना स्लीव्स का कोना रखेंगे और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। कुर्ती भी हमारी उल्टी है, स्लीव्स भी उल्टा है। अब लेस की किनारी किनारी जो हमने इसमें आर्म होल में लेस लगाई हुई है फ्रंट और बैक में, उसकी किनारी किनारी आपको सिलाई करते जाना है। तो ये मैंने बिगनर्स के लिए बताया है ख़ास करके कि आप इस तरह ईजीली स्लीव्स लगा सकते हैं। तो जब हम कोने से हल्का सा आगे करके स्लीव्स लगाते हैं तो हमारे शोल्डर का सेंटर और स्लीव्स का सेंटर मैच होता है। तो इस तरह हमारी यहाँ पे ये स्लीव्स कंप्लीट हो गई है। मैं आपको भी इसको यहाँ पे सीधा करके लगा लिया है कि किस तरह इसकी बिल्कुल फिनिशिंग आई है। ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल इसकी किनारी किनारी बहुत अच्छे से हमारा स्टिच हो गया है। स्लीव्स हमने यहाँ पे अटैच कर लिए हैं इस तरह। फिनिशिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये कुर्ती बनी है। दोनों ही स्लीव्स हमने लगा लिए हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और किस तरह की आप वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। बैक साइड से भी आप फिनिशिंग चेक कर सकते हैं। वेयरिंग लुक आप देख सकते हैं। तो इस तरह ये हमारी लूज़ स्टाइल में रहेगी और इसका जो आप बॉटम बनाएं वो भी हल्का सा लूज़ रहेगा। सेम कलर के साथ आप इसको वेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।